होने वाले जो संतों का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि एक घर है वो बड़ा भक्त है। बोले कौन घर है? बोले जाकर के यहाँ से सीधे रास्ते पर जाना और बगल वाली गली पर एक अजामिल ब्राह्मण का घर है, वहाँ आपकी बहुत सुंदर सेवा होगी। अजामिल के घर में जाते हैं संत लोग। अजामिल तो घर में था नहीं, अजामिल जाकर के चोरी करने के लिए गया था, डाकू तो था ही वो। इधर अजामिल की पत्नी ने कहा, बताइए संत भगवान किस कारण पधारे हैं? बोले हमें लोगों ने कहा है कि आपका घर बड़ा ही भगवान का भजन करने वाले हैं आप लोग, इसलिए आपके घर में हम रहना चाहते हैं। 10-15 संत लोग हैं, हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। देवी क्या हमारी व्यवस्था कर सकती हो? देवी कहती है ये कोई भक्त का घर नहीं है, ये तो महापापी का घर है, डाकू अजामिल का घर है। यहाँ तुम्हें भोजन तो क्या पानी भी नहीं कोई दे सकता है। आप संत लोग हैं। संतों ने विचार किया क्या किया जाए। उधर अजामिल की पत्नी भी कहने लगी, प्रभु अगर एक काम करें तो हो सकता है। बोले क्या? बोले मैं आपको सूखी सामग्री दे रही हूँ और इसको आटा दाल चावल सब्जी इत्यादि बढ़िया बनाओ यहाँ पेड़ के नीचे और यही बढ़िया डेरा डालो, क्योंकि मैं अपवित्र अवस्था में हूँ। मैं आपको अपने हाथ से भोजन नहीं करा सकती हूँ कि मेरा घर यहाँ पाप की कमाई आती है और हर घर में भैया पाप की कमाई आती है। तभी तो कहते हैं धना धर्मा तथा सुखम धर्म करते रहिए तब घर में सुख शांति होगी। ये नहीं कि पाप की कमाई खाते 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 घर लेते हो बाद में। भाई क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल में, पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। चाहे जितनी कमाई करो पाप की, बाद में अस्पताल में सब बिखर जाएगी। इसलिए भैया धर्म करते रहो। विद्या ददाति विनयम् विनयाति पात्रता पात्रत्वा धर्माप्नोति धना धर्मा तथा सुखम। धर्म करेंगे तभी आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा प्यारे। और धर्म तो अर्थ से होता है, और अर्थ कब होता है? जब आप उस योग्य बन जाते हैं तब आपके कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के राम। भगवान के जो दास हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए संसार से, केवल परमात्मा को प्राप्त करनी संत वही आ रहे तो जीवन रहती है परमात्मा। इधर क्या संत लोगों ने भोजन किया और जैसे ही रात्रि में क्या हुआ, जामिल आया रात में 2 बजे, कहने लगा हाँ देवी ये कौन इतने सारे लोग कहाँ से आए हैं? बोले चिंता मत करो, ये भगवान के भक्त हैं, भजन करते जा रहे थे, रास्ते में किसी ने बताया आपका घर, तो आप घर चले आए, अब मैंने इनको भोजन दे दिया है। बोले देवी मैं दूसरों को कष्ट देने वाला ये मेरे घर में ही आ गए, क्यों तुमने रोका है? पत्नी समझदार थी थोड़ी, कहा तो बिल्कुल चुप रहिए, हमने जो किया है सो अच्छा ही किया है। वास्तव में माताएं तो धर्म की मूर्तियां होती हैं, धर्म की रक्षक होती हैं, कितनी माताओं ने धर्म की रक्षा की। सज्जनों माताओं ने हमारी बुंदेलखंड में झांसी की रानी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि बार बार घूरने के शीश पे करे जो बार, बार बार घूरने के शीश पे करे जो बार, बार बार घूरने के शीश पे करे जो बार ना समारे पर बार बचा लेती थी, बार ना समारे पर बार बचा लेती, बार बार घूरने के शीश पे करे जो बार, बार ना समारे पर बार बचा लेती थी, बार तलवारन के अनेकों मार देती थी, बार तलवारन के अनेकों मार देती, अपनी तलवार से
एक ही तलवार से कई दुष्टों का सर कलम कर देती थी। उसकी तलवार ऐसी झांसी की रानी थी। बार तलवारन के अन्य को मार देती थी। बार तलवारन के अन्य को मार देती। बार ना सवारे पर बार बचा लेती थी। बार ना सवारे पर बार बचा लेती थी। बार ना सवारे पर बार बचा लेती थी। बार बचा लेती। बार बार नारी पर करे जो ये बार। बार बार नारी पर करे जो ये अत्याचार। बार बार नारी पर करे जो ये अत्याचार। जो नारी पर अत्याचार करता है वो नारी दुर्गा बन जाती है। वो नारी काली बन जाती है जब अपने सुंदर रूप में आ जाती है। और वह नारी कैसी थी? बड़ी सुंदर कविता है, ध्यान से सुनिए आप लोग। बार बार बोलने के शीश पे करी जो बार। बार बार बोलने के शीश पे करे जो बार। बार ना समाने पर बार बचा लेती थी। बार ना सवारे पर बार बचा लेती। वो बार नहीं संभालती थी, केवल बार करती थी दुष्टों पर। रण में हुकार शत्रु सेन कपा देती थी। रण में शत्रु सेन कपा देती थी। जब रण में लड़ने के लिए जाती थी महारानी लक्ष्मीबाई तो एक बार शेर की तरह दहाड़ देती थी तो शत्रु भी कांप जाता था। ये कौन सी माता है, कौन सी काली है, इसका अवतार है यह नारी। रण में हुंकार सेना शत्रु कपा देती थी। रण में हुंकार सेना शत्रु कपा देती थी। बार बार वीर बार नारी पे करे जो बार। बार बार वीर बार नारी पे करे जो बार। बार बार दुष्ट बार नारी पे करे जो बार। बार बार दुष्ट बार नारी पे करे जो बार। बारे ना समारे पर बार बचा लेती थी। बारे ना समारे पर बार बचा लेती थी। बार बार मार कर घाव कर देती थी। मार मार कर घाव कर देती थी। जब उसकी तलवार कटती थी तो दुष्टों के पसीना छूट जाते थे। महारानी लक्ष्मीबाई वह नारी है। और एक नारी और हुई जो भगवान को 5-5 महीने का बालक बना दिया। माता अनसुईया ने डाले दियो पालना। 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 भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भूल रहे तीनों देव बन के लालना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ऐसी नारी है भारत की। वास्तव में धर्म के साथ में माला के साथ में भाला की भी आवश्यकता है। माला भी रखी और भाला भी रखी, पता नहीं दुष्ट कब आपके साथ में अत्याचार कर दे, है ना। तो बिल्कुल सावधान रहिए और धर्म की रक्षा करिए। धर्मो रक्षित रक्षिता। अजामिल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है संत। जब प्रातः काल हुई
प्रातः काल होते हुए संतों ने बढ़िया स्नान ध्यान किए, भगवान का भजन करने लगे और कहने लगे भैया अजामिल अब हमें आज्ञा दीजिए चलने के लिए। बोले आज्ञा बिल्कुल है, हमने कब आपको मना किया कि मत जाइए। संत कहते हैं भैया हमने आपके घर में भोजन किया है, दक्षिणा भी कुछ नहीं देंगे। बोले लो कर लो बात, हम सबकी दक्षिणा लेने वाले हैं तो हम जी से दक्षिणा लेंगे। ये कहो कि ले हो न बासन बसन चुरा। भगवान श्री राम जो वन में घूम रहे हैं ना अयोध्या, तो वहां पर भील कोल भील कहते हैं कि आप ये समझिए कि आप में इतने में ही भला है कि हमने आपके ये जो बासन है ना, ये जो वस्त्र है ये नहीं चुराए, इतने में आप भलाई करिए। और इधर अजामिल भी कहता है कि हम आपको दक्षिणा नहीं दे सकते। बोले भैया हमें दक्षिणा में कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले तुम्हारे पुत्र हैं और एक पुत्र तुम्हारे होने वाला है, उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नारायण रख देना? बोले चलो कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। पुत्र का जन्म हुआ, संत लोग चले जाते हैं, पुत्र का नाम नारायण रख दिया जाता है। जब राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, जैसे ही उसका मृत्यु का समय आया अजामिल का, जैसे मृत्यु का समय आया सज्जनों, यमराज के दूत आ जाते हैं और यमराज के दूत कहते हैं चलो तुम्हें हमें हमारे साथ में चलना पड़ेगा। बोले तुम कौन हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। बोले यमराज ने बुलाया है? बोले क्यों बुलाया है? बोले तुमने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, पापात्मना सर्वदिशां संयोगितः, तुमने हर समय पाप किए हैं, इसलिए तुम्हें जाकर के यमराज के पास में जाना होगा और वहां एक कड़ाही चढ़ी होगी और उसमें तेल उबल रहा होगा, उस उबलते हुए तेल में तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें डाला जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वहां लेकर के जाना पड़ेगा। डर गया, जैसे ही ले जाने लगे इतने में ही भगवान के दूत आ गए थे और मुझे कहने लगे तुम कौन हो भैया? बोले हमें यमराज ने भेजा। बोले हमें नारायण ने भेजा है। बोले क्या करना है? बोले इसको तुम नहीं ले जा सकते हो। बोले क्यों नहीं ले जा सकते हो? बोले ये तो भगवान का भक्त है। बोले भगवान का भक्त कैसे है? जैसे ही ले जाने लगे थे तो इधर अजामिल, हाय पुत्र नारायण, हे पुत्र नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जैसे ही अपने पुत्र को बुलाया यमराज, जब भगवान के दूत आ जाते हैं और कहते हैं इसने तो भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम गाया है, इसको तुम नहीं ले जा सकते। ये तो भगवान के धाम को जाने का अधिकारी है, कहाँ लिए जा रहे हो तुम लोग? यमराज ने कहा ये पापी है। बोले ये पापी हो चाहे जो हो, भगवान ने हमें भेजा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास में लेकर के आओ। और जैसे ही दोनों में वार्तालाप होने लगी और इधर जाते हैं यमराज के पास में, उनके दूत कहते हैं भैया कोई 4-4 हाथ वाले आ गए हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान के पास में ले जाना चाहते हैं। बोले नाम क्या बताया? बोले उनका नाम है क्या? बोले उनका नाम बता रहे थे परम पिता परमात्मा जगदीश्वर श्री नारायण भगवान। बोले अच्छा उनके पार्षद आए थे? बोले हाँ। बोले ठीक है तो उनको तुम मत ले जाना, मत लाओ मेरे पास में। बोले प्रभु आप ये बताइए कि हम आपकी यमपुरी में किसको लाएं और किसको ना लाएं, बड़ी समस्या हो जाती है। हम लेने जाते हैं तो हमें डांट के लोग भगा देते हैं, इसलिए आप बताइए किसको लाएं। यमराज कहते हैं कि जिसकी वाणी से भगवान का नाम नहीं निकलता, जिसके पैर भगवान की कथा में नहीं चलने के लिए तैयार होते, जिनके चरण यज्ञशाला की परिक्रमा के लिए नहीं तैयार होते, जो भगवान की कथा को नहीं सुनता, उनको जाकर के लाइए। जिहुबे रसज्ञे हरि नाम ये
जिस जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता हो उस दुष्ट को इस यमपुरी में लाना और इसको मैं खोलते हुए तेल में डाल दूंगा, क्योंकि मुखो पवित्रम यदि राम नाम हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदान और चरणों पवित्रो यदि तीर्थ गमनो हृदय पवित्र यदि ब्रह्म ज्ञान। मुखो पवित्रम, मुख कब पवित्र होता है? मुख पवित्र होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से मुख पवित्र होता है प्यारे। मुख पवित्र कब होता है? भगवान का भजन करने से। चरण कब पवित्र होते हैं? जो भगवान की तीर्थ यात्रा में जाएं, जब भगवान की कथा में जाएं, तब वह चरण पवित्र माने जाते हैं। हाथ वह पवित्र हैं जो पुण्य और दान करते हो। अपने हाथों से ब्राह्मणों को दान दिया करो, संतों को दान दिया करो, इस यज्ञ में दान दिया करो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है प्यारे, है ना। अरे तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, तो धर्म के धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म करने से कभी धन की हानि नहीं होती है प्यारे। हर जीव को दशांश दान करना चाहिए, तभी उस जीव का कल्याण हो सकता है प्यारे भक्तों। एक भक्त कहता है कि हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए, हमने तुमको दिया था आज माने को लिए, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए। हाथ भर चाहिए कलेजा, हाथ भर चाहिए कलेजा, हाथ भर चाहिए कलेजा, हाथ भर चाहिए कलेजा, दिल लगाने के लिए हमने तुमको दिल दिया आज माने के लिए, हमने तुमको दिया आज माने के लिए। सुंदर भगवान ने यमपुरी नहीं जाने दिया, किसको? अजामिल को। जय श्री राधे। क्षमा चाहते